जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एसएच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर रीजनिंग, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। यह क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्जाम में सारा खेल समय का ही होता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन पढ़ाते हैं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही होता है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तो दोस्तों, आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है, या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। यानी दोस्तों यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है। 3 और 2 में क्या किया जाए कि 2 आ जाए। 3 2 में घटाएंगे तो 2 आएगा नहीं, 3 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा नहीं, 3 और 2 गुणा करेंगे 3 2 आएगा नहीं, 3 और 2 भागा करेंगे 2 आएगा नहीं। यानी दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों देखते हैं दूसरे टाइप से, यानी इस टाइप से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बताइए, आप यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 12। ठीक है, क्या किया गया है कि यहाँ पर 6 आया हुआ है। तो दोस्तों 3 का अगर 6 से गुणा कर दें तो कितना होगा? 6 3 18। ठीक है, और 18 गुणे उसके बाद फिर 12 गुणा कर दें, 12 से 18 को गुणा कर दें दोस्तों, तो कितना होगा दोस्तों? तो दोस्तों 12 को अगर 18 से हम गुणा कर रहे हैं तो 216 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। और 216 दोस्तों किसका क्यू है? तो 216 जो है दोस्तों ये किसका क्यू है? तो 216 जो है वो 6 का क्यू है। ठीक है, ये 6 का क्यू है 216। इसी टाइप से यानी दोस्तों ये 3 में 6 में और 12 में तीनों को अगर गुणा किए तो आया 216। और 216 किसका क्यू है? तो 6 का क्यू है 216। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर है दोस्तों 2 और यहाँ पर है 20। 2 और 20 में अगर हम लोग गुणा करें तो कितना होगा? 40। ठीक है, और दोस्तों 40 और यहाँ पर है 25, तो फिर 40 और 25 में गुणा करें तो कितना आएगा दोस्तों? 40 और 25 में दोस्तों गुणा हम लोग करेंगे तो 25 का पहाड़ा अगर 40 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो 25 चौके 100 और 100 पर एक जीरो और लगा दे। ठीक है, तो 1000 हो गया दोस्तों। और 1000 किसका क्यू है दोस्तों? तो 1000 क्यू है दोस्तों ये 10 का, 10 का क्यू है, 1000 10 का क्यू होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, यानी 2 का 3 2 20 और 25 इन तीनों में गुणा किए तो आया 1000। 1000 किसका क्यू होता है? 10 का। तो अब हम लोग देखते हैं 2 इन सब में गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? 2 और 4 में गुणा करेंगे तो आएगा 8, 4 दूनी के 8। और 8 का अगर 64 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 8 का अगर 64 से हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 512 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 512। 512 दोस्तों किसका क्यू होता है? तो 512 होता है दोस्तों 8 का क्यू। ठीक है, 8 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों? देखिए दोस्तों आया हुआ है, जो कि 8 आया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है।
देख लीजिए दोस्तों, SSC 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पढ़िए क्वेश्चन को। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। मगर एक और शर्त है, और शर्त यह है दोस्तों कि देखना है कि इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है और इधर भी ज़्यादा है। तो यानी दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इन तीनों में 3, 5 और 4 में कुछ किया गया है जो आया है 60, यानी इधर से बनेगा यह प्रश्न। यानी दोस्तों 5, 7 और 4 में कुछ किया गया है, 140 आया हुआ है। अब इस टाइप से ही क्वेश्चन बनेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इधर ज़्यादा है, तो हम लोग जिधर ज़्यादा रहेगा उधर से ही बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे दोस्तों एग्जाम में समय की बचत होती है। फट से देखिएगा और आप बना लीजिएगा इस टाइप से। ज़्यादा करके ऐसा ही बनता है दोस्तों, जिधर ज़्यादा होता है उधर ही आता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। तो दोस्तों 3 और 5 में गुणा कर देंगे, तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3, 5, 15। ठीक है, और 15, अब फिर यहाँ पर है 4, तो 15 और 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, 60 आएगा दोस्तों। अब दोस्तों कहीं ऑप्शन में 60 दे रहा, तो देखिए ऑप्शन में 60 दे रहा। कहने का मतलब है दोस्तों 3, 5 और 4 तीनों में गुणा कर दिए तो 60 आ गया। यानी अब 5, 7 और 4 तीनों में गुणा करेंगे तो 140 आना चाहिए। देखते हैं दोस्तों ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो 5, 7 35, 5, 7 35, और 35 को फिर 4 से हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 4, 5 20, 20 के 0 हाथ में लगा दूँ, 4 तिहाई 12, 12 और हासिलिया 2, 14, 140 आया हुआ है दोस्तों। देख लीजिए 140 आया हुआ है। ठीक है, तो अब दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इससे भी तीनों को गुणा करके। तो 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16। ठीक है, 16। उसके बाद 16 को किससे गुणा करेंगे दोस्तों कि 96 आएगा। तो 16 6 के 96, यानी 16 को अगर हम लोग 6 से गुणा करते हैं दोस्तों तब 96 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ऑप्शन में 6 आया हुआ है, तो देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन में 6 आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 6 रखा जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि 3, 5, 4 में गुणा किए तो 60 आया। उसी टाइप से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अगर 6 रख देते हैं तो 6, 4, 4 में अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 96 आएगा। अगर दोस्तों 5, 7 और 4 में हम लोग गुणा किए तो 140 आया। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है। दोस्तों इससे पहले आप मेरी बात सुन लीजिए दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मेरे यूट्यूब पर सारा वीडियो बनाया हुआ है, आप सारे वीडियो को देख लीजिए। अगर आप सारे वीडियो को देख लेते हैं तो ये मेरा वादा है दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम में जाइएगा, अगर रीजनिंग 50 नंबर का आएगा तो 50 का 50 लड़ेगा, अगर रीजनिंग 25 नंबर का आएगा तो 25 का 25 लड़ेगा, क्योंकि हम सारे टॉपिक से वीडियो बना के डाले हुए हैं दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका पहला आपके सामने क्वेश्चन SSC CGL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आप क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, तो दोस्तों यहाँ पर मिसिंग नंबर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है। उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना होगा, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना होगा, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बनेगा और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 12 और 3 में क्या किया गया है कि 6 आया है। 10 और ये अढ़ाई लिखा हुआ है, 2.5 है, अढ़ाई में क्या किया गया है कि 5 आया है। 16 और 4 में क्या किया गया है कि 18 आया है। 27 और 3 में क्या किया गया है जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगा।
ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें आया हुआ 6, जैसे इसमें आया हुआ 5, जैसे इसमें आया हुआ 8, वैसे ही इसमें आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या। तो दोस्तों पहले हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि अगर हम मिटा देंगे तो आपको साफ हो जाएगा, तो पता चलने लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम आपको समझाते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे आया हुआ है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 12, और 12 और 3 में हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 12 तिहाई 36। ठीक है, और 36 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो 36 6 का स्क्वायर होता है। और दोस्तों देखिए ऑप्शन में 6 आया हुआ है ना, देख लीजिए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है 4, 16 और 4 में हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 चौके 64। ठीक है, और 64 आएगा दोस्तों। और 64 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो 64 होता है 8 अठाई 64 8 का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 आया हुआ है, 8 आया हुआ है ना। तो दोस्तों अब उस टाइप से ही हम लोग देखते हैं, यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 2.5 यानी अढ़ाई। और 10 से अढ़ाई से अगर हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 25। ठीक है, और 25 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो 25 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 आया हुआ। उस टाइप से दोस्तों अगर यहाँ पर है 27 और यहाँ पर है 3, और 27 और 3 में हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 27 3 में अगर गुणा करेंगे तो 81। और 81 किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो 9 9 81 होता है, 9 का स्क्वायर है। तो यानी 9 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, देखिए 9 आया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 9 रखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हाजिर है। देखिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। ठीक है, इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर है मिसिंग नंबर। ठीक है, तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना होगा, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना होगा, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बनेगा। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 7 और 6 में क्या किया गया है कि 85 आया है, 2 और 3 में क्या किया गया है जो 13 आया है, 11 और 10 में क्या किया गया है जो 221 आया है, उसी टाइप से 7 और 8 में क्या किया जाए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे 85 आया है, जैसे 13 आया है, जैसे 221 आया, वैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम साफ कर लेते हैं। साफ करके उसके बाद दोस्तों हम आपको समझाते हैं कि कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे आया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है 6। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, तो 7 का स्क्वायर होगा 7 7 49। 49 कितना होता है, 50 में 1 कम, 49। फिर दोस्तों प्लस कर दिए। फिर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 6। 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, तो 6 का स्क्वायर होगा 6 6 के 36। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ दिए दोस्तों, तो दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों 6 और 9 15, 15 के 5, हाथ में लगा 1, 3 4 3 7, और 7 एक हासिल 8, तो यानी हो गया यह 85। 85 दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर आया हुआ है, यानी 7 का स्क्वायर किए 49 आया, 6 का स्क्वायर किए 36 आया, और दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 85। उस टाइप से दोस्तों अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद 3 का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 13 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं। 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 13 आया दोस्तों ना। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 13 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो उस टाइप से दोस्तों अगर हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। ठीक है, उसके बाद 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 का स्क्वायर होगा दोस्तों 100। ठीक है, और 121
और 100 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 221। अब देखिए दोस्तों 221 आया हुआ है, ठीक है 221 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों अगर 7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 7 7 49, उसके बाद दोस्तों प्लस, उसके बाद दोस्तों 8 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों तो 8 8 64, ठीक है दोस्तों 64। अब उसके बाद हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों, तो 4 और 9 13, 13 का 3 हाथ में लगा 1, हासिल 1 हो गया, 6 और 4 10, 10 1 11, 113 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 113 आया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 113 रखा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ठीक है। तो आपका सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।